अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। सबसे पहले तो बहुत माजरत के दरमियान में एक लंबा गैप आ गया, कुछ मसरूफियत थी मेरी, जिस वजह से मैं दरमियान में वीडियोस नहीं बना सकी। तो अब दोबारा इंशाल्लाह सिलसिला स्टार्ट करेंगे। डीएसएम के हम 5 चैप्टर्स पढ़ चुके हुए हैं और आज जो है हम 6 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 5 चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट किए हुए हैं उनमें हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ा था, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और एंजाइटी डिसऑर्डर्स। और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 चैप्टर, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। हमारा जो 6 चैप्टर है उसके कंटेंट को देख लेते हैं कि 6 चैप्टर में हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है। उसमें सबसे पहले जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, होर्डिंग डिसऑर्डर है, टेक्टिलोमेनिया है जिसको हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है, एक्सकोरिएशन है, इसको स्किन पिकिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। उसके बाद सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है, अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। तो चलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। ओसीडी जो है ये एक वहम की बीमारी है जिसमें लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो बिला वजह की सोचें होती हैं जो उन्हें डिस्टर्ब करती हैं और फिर उन सोचों की वजह से वो जो है कोई ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि रेपिटेटिव होता है और वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना सर्व कर देते हैं। अगर हम इसका रेशो देखें तो जो फीमेल्स हैं उनमें 1.6% जो है वो मेल्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं ओसीडी होने के। ओसीडी का रेशो देखें कि ओसीडी मेल्स या फीमेल्स में किस तनासब से है, इसका क्या रेशो है। तो जो फीमेल्स हैं उनमें 1.5% रेशो है ओसीडी के होने की और जो मेल्स हैं उनमें इसकी रेशो 1% है। ओसीडी का DSM-5 का जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। उसमें क्राइटेरिया ए जो है उसके अकॉर्डिंगली एक पर्सन में जो है वो ऑब्सेशन या कंपल्शन या ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों का होना ज़रूरी है। अब ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन जो है वो आपकी थॉट्स होती हैं, अर्जेस होती हैं, इमेजेस होते हैं जो कि एक पर्सन को मुसलसल डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। उसकी बिला वजह की सोचें होती हैं जिनका एक्चुअल लाइफ से, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है और ये सोचें उसे मुसलसल परेशान कर रही होती हैं। कंपल्शन जो है वो उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, लाइक उसका बार बार हाथों को धोना या चीज़ों के ऑर्डर्स को चेक करना, दरवाजे भी कुंडियाँ ताले लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, इन चीज़ों को बार बार चेक करना। इसके अलावा मेंटल एक्ट्स होते हैं जिसमें उसका बार बार दुआ करना, चीज़ों को काउंट करना, फिर लफ्ज़ों को आहिस्ता आहिस्ता रिपीट करना। अच्छा, अब जो ये सारा ये जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा होता है ये रेपिटेटिव उसके बिहेवियर चल रहे होते हैं और इनको करने का जो मकसद होता है वो उसका जो एंग्जाइटी लेवल होता है उसको रिड्यूस करना होता है। उसकी जो थॉट्स होती हैं, उसके जो ऑब्सेशंस होते हैं उसकी वजह से उसकी एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है और उस एंग्जाइटी लेवल को कम करने के लिए उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जो कि उसके एंग्जाइटी लेवल को कम करते हैं। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंगली जो ऑब्सेशंस होते हैं या कंपल्शंस होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लाइक एक पर्सन जब किसी सोच में पड़ जाता है तो वो घंटों उस सोच में गुजार देता है, चीज़ें मुख्तलिफ सोचता रहता है, या अगर वो किसी रेपिटेटिव बिहेवियर को अडॉप्ट करता है तो घंटों अपने उसी एक बिहेवियर को, लाइक वो हाथ धोता है या वो नहाता है या वो कुंडियाँ दरवाजे चेक करता है, तो इन बिहेवियर्स में ही वो अपने घंटों जो है वो वेस्ट कर देता है। और फिर साथ में ये कि जो ये उसका ऑब्सेशन या कंपल्शंस हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हों, उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल या उसकी जो इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है उसमें डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हो, एक इम्पेयरमेंट पैदा कर रहे हों, तो देन फिर हम उसको जो है वो ओसीडी डायग्नोज करते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया सी जो है उसमें जो सिम्टम्स हैं वो इसकी ये ऑब्सेशंस या कंपल्शंस की वजह से जो भी उसके बिहेवियर्स आ रहे हैं, जो भी उसकी जो है वो एग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसकी जो फियर्स हैं वो इन ऑब्सेशंस की वजह से होंगे या कंपल्शंस की वजह से होंगे। लेकिन अगर वो किसी मेंटल कंडीशन की वजह से या उसकी किसी मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से, किसी सब्सटेंस यूज की वजह से अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो देन फिर हम उसको ओसीडी डायग्नोज नहीं करेंगे। ओसीडी की जब हम बात करते हैं तो इसमें ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे जो कंपल्शंस होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर बेस कर रहे होते हैं। ईगो सिंटोनिक इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक पर्सन जब हैंड वॉश कर रहा होता है, यानी उसके जो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है हैंड वॉश करने का, उसमें इसकी जब उसकी थॉट्स होती हैं वो ईगो सिंटोनिक के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो वो जब अपने हाथ धो रहा होता है तो उसे ये बिलीव होता है कि उसके हाथ साफ नहीं है, इसलिए वो उनको बार बार जो है वो वॉश करता है। लेकिन जो ईगो डिस्टोनिक है इसमें उसे लगता है कि उसे हाथ धो लेने चाहिए, बस उसे मतलब उस टाइम जरूरत महसूस हो रही होती है कि मैं इस वक्त अपने हाथ धो लूँ तो हाथ साफ हो जाएंगे, यानी उस पर उसका कोई ऐसी थॉट नहीं होती है कि जी वो बार बार अपने हाथ धोएगा ताकि जो है उसके हाथ साफ हो जाए, इस किस्म की कोई थॉट्स नहीं होती हैं। और ईगो सिंटोनिक जो होती है ये आप यूँ समझिए कि एक एज होता है कि इससे अगर ये मजीद इंक्रीज करेगा तो एक पर्सन जो है वो साइकोसिस में भी मूव कर सकता है। ओसीडी के टाइम क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम क्राइटेरिया है ऑब्सेशन या कंपल्शन, या ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों, एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव वीक तक इसके सिम्टम्स जो हैं वो इस तरह से आने चाहिए हैं कि वो आपकी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ है उसमें इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट करें, जनरेट करें, और आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है आप डेली बेसिस पर अपने दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो इन ऑब्सेशन और कंपल्शन के साथ स्पेंड कर रहे हो, और ये आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करके रखते। और ये 2 वीक्स तक कंसेक्टिव आपकी अगर सिम्टम्स आ रही होंगी तो देन फिर हम जो है वो ओसीडी उसको डायग्नोज करेंगे। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक वहम की बीमारी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें एक पर्सन को ऑब्सेशन और कंपल्शन या तो इकट्ठे आते हैं या उसको ऑब्सेशंस आते हैं या कंपल्शंस आते हैं। ऑब्सेशन उसकी जो है वो थॉट्स होती हैं जो उसको डिस्टर्ब करके रखते हैं, कंपल्शन वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जिन थॉट की वजह से एक पर्सन जो है वो बार बार रिपीट करता है। अब अगर तो ये थॉट्स, ये बिहेवियर 2 हफ्ते तक मुसलसल पर्सन जो है आते रहें तो हम उसको ओसीडी डायग्नोज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ओसीडी पर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नए डिसऑर्डर के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।